हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 28 दिसंबर के इंटरव्यू जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं फैसलाबाद सेंटर पे। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत नासाज है, दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम मुझे जो है ना वो जल्द सेहतयाब फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़ जो कि फैसलाबाद सेंटर पे कंडक्ट हुए। फर्स्ट कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू द पीपीएससी। देन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखें, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये आइडियल गैसेस के क्वांटिटेटिव बिहेवियर को डिस्कस करती है और ये गैस लॉज को जस्टिफाई करती है, गैस लॉज को एक्सप्लेन करती है। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। देन सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए, और व्हाट आर द 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन आइडियलिटी। नॉन आइडियलिटी के लिए कौन से 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखें, नॉन आइडियलिटी के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए टेम्परेचर एंड द प्रेशर, दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो गैस नॉन आइडियलिटी की तरफ जाएगी, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दीज आर द 2 कंडीशन फॉर द नॉन आइडियल बिहेवियर। देन क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज करेक्शन फॉर नॉन आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस के लिए जो करेक्शन है, अगर हम बात करें प्रेशर एंड वॉल्यूम फैक्टर्स, ये इन फैक्टर्स की नीड हुई आइडियल गैसेस के लिए टू मेक इट नॉन आइडियल बिहेवियर। तो वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन, बेसिकली ये करेक्शन ऐड की गई। तो वॉल्यूम करेक्शन के केस में जो वॉल्यूम होता है, जो करेक्ट फैक्टर है, करेक्टेड फैक्टर है उसका, वो था वॉल्यूम ऑफ वेसल। अगर वेसल के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल्स, गैशियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकाल दिया जाए तो वो वॉल्यूम का जो फैक्टर लेफ्ट होता है, बचता है, उसको करेक्टेड वॉल्यूम कहा जाता है। देन प्रेशर करेक्शन पूछा गया कि प्रेशर जो करेक्शन इसमें ऐड किया गया वो था AN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर। ये थे जी वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन। हाउ टू लिक्विफाई द गैसेस। गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है। तो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो लेंड्स मेथड यूज़ करते हैं, और ये मेथड जिस प्रिंसिपल पे बिहेव करता है वो जॉल थॉमसन इफेक्ट है। इसमें भी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एंड द प्रेशर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू लिक्विफाई द गैसेस। तो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर हाई होना चाहिए, एंड टेम्परेचर शुड बी लो। दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस। देन पूछेगा विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट। जो टेम्परेचर का फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ये प्रेशर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है। देखिए, ल्यूमिनेसेंस इज बेसिकली द इमिशन ऑफ लाइट। ये इमिशन ऑफ लाइट होता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बायोल्यूमिनेसेंस की बात करें तो इमिशन ऑफ लाइट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें जिस तरह फायर फ्लाई है, फायर फ्लाई का अगर मैकेनिज़्म आपके साथ डिस्कस करूं, फायर फ्लाई का मैकेनिज़्म, इसमें एक इंजाइम होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है जिसको कहा जाता है ल्यूसीफिरेज। तो ल्यूसीफिरेज कंपाउंड, इसका रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, उस बॉडी में होती है ऑक्सीजन, और देन कैल्शियम ATP के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। ये 3 चीज़ों का रिएक्शन करवा के इसके रिज़ल्ट में हमें जो लाइट मिलती है, इसके रिज़ल्ट में लाइट मिलती है। तो इस तरह ये बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना होता है इन दी फायर फ्लाई। व्हाट इज़ फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस क्या है। देखिए, जो फ्लोरिसेंस है, यहाँ एक टर्म यूज़ होती है फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस में अगर हम डिफरेंस की बात कर लें यहाँ, तो फ्लोरिसेंस इज द इमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन सब्सटेंस excited from ground state to the singlet state।
इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में सब्सटेंस मौजूद होती है वो एक्साइट होकर सिंगलेट स्टेट में जाती है, और देन सिंगलेट स्टेट से डी एक्साइट होकर जब ग्राउंड स्टेट पे आती है तो उस वक्त जो होती है ये लाइट इमिट करती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोरेसेंस। बट इन केस ऑफ फास्फोरेसेंस के ट्रिपलेट स्टेट से डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट से डी एक्साइट होकर जब मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो इसको कहा जाता है फास्फोरेसेंस। और फास्फोरेसेंस जो फिनोमिना है, दिस इज द डिले फिनोमिना। फ्लोरेसेंस फिनोमिना इज द फर्स्ट फिनोमिना एंड फास्फोरेसेंस जो है, फास्फोरेसेंस दिस इज द डिले फिनोमिना। ये डिले फिनोमिना है। अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें इसमें कि अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, लाइक क्लोरोफॉल का सॉल्यूशन ईथर में क्लोरोफॉल का सॉल्यूशन जो है ये फ्लोरेसेंट मटेरियल के एग्जांपल में आ जाता है। और फ्लोरोस्पार आपने नाम सुना होगा, ये भी फ्लोरेसेंट मटेरियल है। इस तरह जो फास्फोरेसेंस मटेरियल हैं उनमें रूबी है, एमराल्ड है, ये आपने नाम पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये जो हैं ये फास्फोरेसेंट मटेरियल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें जो चारकोल कैविटी टेस्ट है इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, जो मेटेलिक साल्ट होता है, जिस मेटल को हम डिटेक्ट करने जा रहे होते हैं कीटाइन को, उस मेटल का साल्ट लेते हैं और फिर उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। यानी कि मेटल का साल्ट लेके सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। देन क्या होता है, मेटल के कार्बोनेट्स बनते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स बनते हैं। और जब मेटल के कार्बोनेट्स बनते हैं देन इनको किया जाता है हीट किया जाता है, तो इसके रिजल्ट में मेटल के ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो कैविटी होती है चारकोल कैविटी जो कि कंटेनिंग द कार्बन, ये मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये हो जाता है, कार्बन इसको रिड्यूस कर देता है और ये बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ बन जाती है मेटल, और ये मेटल जो होती है ये अपना कोई कलर शो करती है। तो इस तरह ये एक पूरा प्रोसेस है चारकोल कैविटी टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज लैग टेस्ट। लैग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एल्यूमिनियम आयंस। ये एल्यूमिनियम आयंस ये थर्ड ग्रुप रेडिकल से, बेसिक रेडिकल से बिलोंग करता है एल्यूमिनियम आयन, उसके लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, लैग टेस्ट में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन होता है तो इसके रिजल्ट में ब्लू PPT बनते हैं जो कि फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन। कलरलेस सॉल्यूशन की सरफेस पे ये क्या फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द लैग टेस्ट। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। ये मैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। देन पूछा गया हाउ टू मेजर द डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। देखें लिक्विड एंड सॉलिड की जो डेंसिटी होती है उनको डिटरमाइन करना वेरी इजी, बट इन केस ऑफ गैसेस इनकी डेंसिटी को मेजर करना दैट्स डिफ़िकल्ट। इसके लिए मैनुअल कोई मेथड नहीं है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। हम यूज़ कर देते हैं डाइस मीटर यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं DAYS डाइस मीटर यूज़ करते हैं और ये डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी को मेजर करता है। ये थे जी फर्स्ट कैंडिडेट के क्वेश्चन। देन सेकंड इंटरव्यू चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर नेम। देन पूछा गया टुडेज टेम्परेचर क्या है। देन पूछा गया टेल मी अबाउट बेंजीन, बेंजीन के बारे में बताएं मुझे। और देन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए कि टेल मी अबाउट सेम। सेम स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये बेसिकली यूज़ होती है, ये किसी भी सरफेस की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने के लिए यूज़ होती है। किसी भी जो एक्सटर्नल सरफेस होती है, बेसिकली ये जो सैम यूज़ होती है टू डिस्कस दी मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस की जो मॉर्फोलॉजी डिस्कस करने के लिए सैम टेक्निक यूज़ करते हैं। और जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अगर आपने देखना है तो उसके लिए हम टैम यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं।
देन क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर थीसिस, थीसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए इनसे। एंड देन पूछा गया विच टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च, आपने अपने रिसर्च टॉपिक में कौन सी टेक्निक यूज़ की है। व्हाट इज़ एरर, एरर क्या होती है, वेरी सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जो 26 और 27 दिसंबर को इंटरव्यूज़ में फैसलाबाद सेंटर पे बहुत सारे कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर की डिफरेंट टाइप्स हैं, मेजर 2 टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स होती हैं। देन पूछा गया कैन वी मिनिमाइज द रैंडम एरर और नॉट। देखिए रैंडम एरर को कंप्लीटली तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, वो भी उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो आपने लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे काम करना है और मेजरमेंट्स को आपने रिपीट करना है, रिपीटेड मेजरमेंट्स लेनी है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है आपने, और देन उनका मीन लेना होगा, तो तब आप काफ़ी कुछ हद तक ना उसको रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज रैंडम एरर को मिनिमाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन पूछा गया व्हाट इज़ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इसको प्रिंसिपल मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन्स, कार्बीन्स क्या होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए कार्बीन्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास 2 अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके वैलेंस ऑफ 2 न्यूट्रल कार्बन एटम्स। इनकी अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द कार्बन, कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं या क्लोरीन भी अटैच हो सकते हैं। देन पूछा गया टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का टेम्परेचर क्या है। प्लाज्मा का जो नेचुरल प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोई ऑलमोस्ट ये 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होता है इसका। देन पूछा गया हाउ टू मेजर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। देन थर्ड कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो है व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये 27 दिसंबर को जो इंटरव्यू है उसमें उस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बेसिकली यूज़ होती है टू फाइंड आउट दी मोलर हीट वेपोराइजेशन, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा जो वेपर प्रेशर्स होते हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंपॉर्टेंस। देन पूछा गया व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर दी ग्रीन हाउस गैसेस। देन पूछा गया व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डू यू नो अबाउट द इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, आप रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को किस तरह आप लेते हैं। देखिए जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है 2 एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये इसमें क्या होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैपनिंग हो रही होती है, उनकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस कंटिन्यू हो रहे होते हैं, लेकिन इसका जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल होता है, और इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कांस्टेंट रहती है। रिएक्शन जो होता है वो सीज नहीं होता, जस्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। व्हाट आर, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया जी केमिस्ट्री ऑफ एयर बैग्स, ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए एयर बैग्स की जो केमिस्ट्री है वो वेरी सिंपल है। एयर बैग्स ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जो फ्रंट सीट पे ड्राइवर वगैरह बैठे होते हैं, कार है और उसके अलावा ट्रक्स हैं, उनके लिए आजकल जदीद सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है एक्सीडेंट से, हादसात से बचने के लिए। तो ये एयर बैग्स में प्रॉपर सिस्टम होता है, उसमें सेंसर भी लगे होते हैं। जैसे ही कोई खदशा होता है तो एक सेंसर के ज़रिए इंफॉर्मेशन जाती है इग्निशन को, इग्निशन सिस्टम वहाँ लगा होता है। इग्निशन सिस्टम क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो इस सिस्टम के अंदर मौजूद होता है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड जो होता है ये डिकम्पोज होकर सोडियम और नाइट्रोजन गैस बना देता है, और वो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो स्वेल कर देती है, जो एयर बैग्स होते हैं उनको स्वेल कर देती है, तो वो एज अ जो होता है सिक्योरिटी काम करते हैं। तो सिंपल मैकेनिज्म है ये। देन पूछेगा व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये थी जी आज के इंटरव्यूज़, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं
तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं फैसलाबाद सेंटर के इंटरव्यू जिनका अभी तक ये कंडक्ट नहीं हुआ, प्लान नहीं हुआ इंटरव्यूज़, वो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें। होप्स हो आपके जो स्पेशलिस्ट होंगे वो यही होंगे और यही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।